नमस्कार, मैं हूं वीर सिंह। भाजपा के भीतर कोई विभीषण है जिसने लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार में अपनी भूमिका अदा की। निषादों को लेकर भी मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री तक को गुमराह करने वाला कोई विभीषण है जिसकी वजह से बीजेपी लगभग 40 से ज़्यादा सीटें हारी हैं। भाजपा के अंदर जो विभीषण है उसने मेरे बेटे को लोकसभा चुनाव हरवाया था और अगर उस पर कार्यवाही नहीं हुई तो 2027 में भी नुकसान होगा। ये बयान उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री और एनडीए में शामिल निषाद पार्टी के चीफ संजय निषाद का है। उन्होंने सीधे सीधे योगी सरकार में रहते भाजपा को इशारों ही इशारों में बड़ी चेतावनी जारी कर दी है। कुछ समय पहले संजय निषाद ने यहां तक कह डाला था कि अगर निषादों के साथ ऐसा ही धोखाधड़ी होती रही तो भाजपा के लिए चुनाव जीतना तक मुश्किल हो जाएगा। भाजपा सरकार में शामिल एनडीए के घटक दलों के भाजपा सरकार के खिलाफ ये तेवर नए नहीं हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद से ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के खिलाफ लगातार सरकार में शामिल एनडीए घटक दलों के नेता अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और भाजपा को खुलेआम चेतावनी दे रहे हैं। तेवर दिखाने वालों की लिस्ट में संजय निषाद का नाम अकेला नहीं है। अपना दल एस की नेता और मोदी कैबिनेट में शामिल अनुप्रिया पटेल हो या कैबिनेट में शामिल आशीष पटेल, दोनों ही यूपी की योगी सरकार को सख्त तेवर दिखा रहे हैं। जो राजनीति आशीष पटेल इस समय कर रहे हैं उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे आशीष पटेल ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जहां अनुप्रिया पटेल ने आरक्षण और नियुक्तियों को लेकर भाजपा सरकार को घेरा, तो वहीं अब आशीष पटेल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबियों और बड़े विभागों के अध्यक्षों तक का खुलेआम नाम लेकर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। यहाँ तक कि इस बार उन्होंने यूपी सरकार के मीडिया सलाहकार मृत्युंजय सिंह और सूचना निदेशक शिशिर सिंह पर भी निशाना साधा। यूपी एसटीएफ तो पहले से ही उनके निशाने पर है। ये हाल तब है जब आशीष पटेल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। दरअसल आशीष पटेल पर विधायक पल्लवी पटेल ने घोटाले का आरोप लगाया है। इसी को लेकर आशीष पटेल मोर्चा खोले हुए हैं और यूपी सरकार के प्रमुख विभागों और अधिकारियों को ही घेर रहे हैं। क्या बिखर रहा है भाजपा का गैर यादव ओबीसी गठजोड़? साल 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा को सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश ने ही दिया। भाजपा एनडीए को 36 सीट ही मिल पाई, तो दूसरी तरफ सपा नेतृत्व में इंडिया गठबंधन 43 सीट कब्जा करने में कामयाब रही। उस दौरान माना गया कि आरक्षण खत्म करने और संविधान बदलने का नैरेटिव ने भाजपा का यूपी में ऐसा हाल किया। माना गया कि आरक्षण और संविधान के नैरेटिव की वजह से दलित और पिछड़ी जातियां भाजपा से दूर हो गई। लोकसभा चुनाव के बाद से ही एनडीए में शामिल ओबीसी दलित दलों के नेता अपने तेवर दिखा रहे हैं और भाजपा को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। ये पहला मौका नहीं है जब भाजपा को एनडीए में शामिल घटक दलों से इस तरह की चुनौती मिल रही है। साल 2022 यूपी विधानसभा चुनाव में भी योगी सरकार में शामिल दलित और ओबीसी नेताओं ने चुनाव से पहले पाला बदल लिया था और योगी सरकार पर आरक्षण विरोधी, संविधान विरोधी होने का आरोप लगाया था। इन नेताओं में ओम प्रकाश राजभर और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता शामिल थे। उस दौरान भी इसे योगी सरकार के लिए बड़ा झटका माना गया था, मगर विधानसभा चुनाव में भाजपा ने ही जीत हासिल की थी, मगर उसकी सीट 2017 की तुलना में कम हो गई थी। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। इसके बाद से ही भाजपा यूपी में मजबूत होने लगी। इससे पहले तक सपा बसपा के बीच ही मुख्य सियासी मुकाबला माना जाता था। यूपी में भाजपा को मजबूत करने और साल 2017 में हुई ऐतिहासिक जीत का श्रेय अमित शाह के रणनीति और सोशल इंजीनियरिंग को जाता है। अमित शाह ने गैर यादव ओबीसी जातियों को भाजपा के साथ जोड़ा था और एक मजबूत वोटर समूह बनाया था। अमित शाह ने ही निषाद पार्टी, अपना दल एस, सुहेलदेव समाज पार्टी जैसी पार्टियों को एनडीए में शामिल किया था। सियासी पंडितों की माने तो साल 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा को गैर यादव ओबीसी वोटर और गैर जाटव दलित वोटरों ने झटका दिया है। इसका असर साफ देखने को मिल रहा है। इसी का परिणाम है कि निषाद पार्टी के संजय निषाद हो, अपना दल एस की अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल के ये तेवर देखने को मिल रहे हैं। माना ये भी जा रहा है कि ये नेता अपने समर्थकों और जातियों को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि वह आरक्षण और संविधान के साथ हैं और उसको लेकर किसी भी तरह का समझौता नहीं होने देंगे। ये दल भाजपा के साथ रहकर भी सेफ सियासी जोन में जाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं।
इस वीडियो में इतना ही। दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।